रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए दोपहिया वाहन सवारों ने लाठी डंडे से युवक के साथ मारपीट करते हुए चलाई गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिला प्रशासन टिड्डी दल को भगाने में असफल, हो सकता है अन्नदाता को भारी नुकसान। और जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 गुटों में पहुंचकर राजपथ के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। जनता का मुद्दा उठाने के दौरान कांग्रेस 2 गुटों में बंटी नजर आई। मुद्दा एक ज्ञापनकर्ता पार्टी एक, परंतु गुट 2 नजर आए। एक सिद्धार्थ तिवारी और दूसरा गुरमीत सिंह मंगू गुट। दोनों गुटों ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, परंतु ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस को 2 अलग अलग गुटों में बंटा देखा गया। सिद्धार्थ तिवारी राज पूर्व सांसद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ साइकिल में सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और भाजपा सरकार को घेरते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दामों को घटाने की मांग की। वहीं दूसरे गुट के साथ गुरमीत सिंह मंगू पैदल मार्च करते हुए दूसरे रास्ते से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करने की मांग की। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल व कविता पांडे कांग्रेस नेत्री भी मौजूद थीं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने राज्यसभा सांसद पूर्व सांसद प्रत्याशी व कांग्रेस नेत्री से बात की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रपति के नाम से। और ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया, तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। आज वो अन्नदाता, आज वो किसान, आज उसको ज़रूरत है बिजली की। आज बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वसूली हो रही है। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस समय किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें गरीब किसान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम से दिया गया है। आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको याद है कि ये 2014 के पहले कहा करते थे कि हम 30 से 30 रुपये के लगभग डीजल और पेट्रोल देंगे, लेकिन आज जब इनकी बारी आई तो आज 90 रुपये डीजल पेट्रोल बिक रहा है। जब 150 लगभग बैरल बिकता था, तब मनमोहन सिंह की सरकार 60 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बेचती थी। लेकिन आज जब डीजल पेट्रोल कच्चे तेल के दाम जमीन पर लौट रहे हैं, तब ये 90 रुपये डीजल बेच रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र में जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, तब जजिया लगाया करते थे, इस तरीके से मोदी सरकार देश के नागरिकों का लूटने का काल कर रही है। आज जब बीमारी का परेशानी का दौर है, तो इनको हमको सस्ता डीजल पेट्रोल देना चाहिए, तो ये उल्टा कर रहे हैं, जनता की जेबें खंगालने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करती हूँ और इनसे चाहती हूँ कि ये सस्ता से सस्ता डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराएं। आपको याद होगा कि जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने कहा था कि यदि कच्चे तेल के दाम सस्ते होंगे तो देश को सस्ता तेल मिलेगा, यदि महंगा होगा तो महंगा। तो आज जब कच्चा तेल सस्ता होता चला जा रहा है, तो हमारे डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों? आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है, प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? और उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था। आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को, आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूंगा कि कोरोना में
जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। प्रदेश में लौट करके आइए। पेट्रोल डीजल के दाम लॉकडाउन में लगातार मोदी जी का यह निर्देश था पूरे देश भर के अंदर कि व्यापारी जो किराए के मकानों में, दुकानों में रह रहे हैं, व्यापारी उनका सहयोग करें और उनका किराया कम करें। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। और बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये जयचंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी सब बातों को लेके हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी खुलेआम घूम रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत फरियादी महिला द्वारा आईजी ऑफिस पहुंचकर की गई। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पटियारी निवासी महिला के साथ गांव के दबंग द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। इसकी शिकायत महिला द्वारा स्थानीय थाने में की गई थी, परंतु स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी को नहीं पकड़ा गया, जिसके चलते आरोपी के हौसले बुलंद हैं। आरोपी द्वारा तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस को बार बार बताने के बाद भी कार्यवाही न किए जाने के चलते महिला द्वारा एनजीओ का सहारा लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी के ऊपर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित महिला और एनजीओ संचालिका से बात की। कुमारी कोरी। आज आप लोग ज्ञापन लेने आए हैं क्या? जी। क्या घटना हुई? हम वहाँ हमारे घर में थे मायके में, तो हमारे घर में काम लगा था, तो वहाँ से हम गए लेटरिन के लिए, तो हमको पेचिश पड़ रही थी, तो वहाँ से गए। वो ब्रिजेश चतुर्वेदी वहाँ भाई चरा रहा था। तो हमारे साथ जब कभी ऐसा नहीं हुआ तो हम कभी सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसे हुआ है। तो वो पीछे से गया और मेरा मुंह दाब के गिरा दिया और एक हाथ मुंह में लगाया, एक छाती में, बोल रहा था नंबर दे दे नहीं तेरे को जान से मार दूँगी। तो आपने शिकायत की? जी। कौन से थाने? पनवार थाने में। कार्रवाई हुई? जी नहीं। तो कहाँ कहाँ शिकायत की? पनवार थाने में, यहाँ भी आए थे। आज आप लोग आईजी कार्यालय में? जी। जी हाँ। क्या मांग? मेरा संगठन हमारा ग्राम अधिकार अभियान है, जो ये राजकुमारी पीड़िता है, इसके पक्ष से हम सारे संगठन लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, उनके साथ गांव में छेड़छाड़ी का घटना घटी और आवेदन लेकर थाने पनवार में गई, तो वहाँ के पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं किया। एक आवेदन पर वो जांच करना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें जांच में गए और मौके पे मैं भी थाने में गई, तो एसआई ने बोला कि वो आम का मामला है, आम तोड़ने गई थी और जो हाँ बांस बल्ली है वहाँ चुरा के लाती थी। वो उसके साथ वो खुद ही चोरी की है। जो ब्रिजेश था चतुर्वेदी, उसके इनके साथ वहाँ लेटरिन करने गई थी बाहर, कम से कम 100 कदम के दूर गई थी। वहाँ नहर है, नहर के पीछे जाके बैठी थी। तो पीछे से जाके मैंने राजकुमारी पीड़िता ने मुझे बताया, इनके घर पर मैं मौके पर जाके पूछी तो बताई कि मैं दीदी गई थी, हमारा पेट दर्द हो रहा था, मैं पेचिश पड़ रही थी, मैं बाहर गई, वो भैंस चरा रहा था खेत के सामने और मुझे पता नहीं, मैं दर्द में बैठी थी और पीछे जाकर मेरा मुँह दाब के गिरा दिया। ऐसा हुआ। उसके बाद फिर ये थाने में शिकायत की लिखित में। थाने में शिकायत की? पनवार थाने में। तो कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर यहाँ रीवा एसपी कार्यालय 22 तारीख को आई है। 22 तारीख को कार्रवाई के बाद फिर कोई आगे आप कार्रवाई हुई क्या? कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और जो
वो दूषित है, उसे उसके साथ कार्रवाई हो। क्या नाम है जिन्होंने घटना? जिला प्रशासन को टिड्डी दल को हटाने में पसीना छूट रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी जिले में टिड्डी दल ने अपना डेरा जमा रखा है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रीवा जिले में लगभग 1 माह पूर्व टिड्डी दल ने दस्तक दी थी। उन्हें झुंड में जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में देखा गया था, जिसके बाद किसानों द्वारा इन टिड्डियों को विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए यूपी की तरफ भगाया गया। परंतु एक बार फिर से टिड्डी दल की वापसी मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गांवों में हो रही है, ऐसी खबर आ रही है। इन टिड्डी दलों को किसानों द्वारा हो हल्ला, थाली बर्तन, ट्रैक्टर के माध्यम से आवाज करके तथा अन्य माध्यमों से भगाने का प्रयास किया गया, परंतु भगाने में असफल रहे। इस ओर जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सरपंच महासंघ द्वारा आयुक्त, कलेक्टर रीवा व सीईओ जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत सरपंच महासंघ जिला इकाई रीवा के समस्त 38 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर संभाग आयुक्त रीवा, जिला कलेक्टर रीवा, सीईओ जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि वित्त आयोग परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत प्राप्त अनुदान की राशि के संबंध में कांग्रेस महामंत्री संजय पांडे द्वारा सभी पंचायतों के सरपंचों की शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की जा रही है, जबकि कोर्ट से स्थगन आदेश है। भ्रामक जानकारियां देकर जांच दल गठित करवाकर जांच करवाई जाती है, अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। ये जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच महासंघ के जिला अध्यक्ष द्वारा रीवा 24 न्यूज को दी गई। हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं और पंचायतों में जनहित का काम करते हैं और पंचायतों को कुछ पैसा मिला था। हम लोग कर जमा किया था और केंद्र सरकार ने ग्रांट दिया था, उससे हम लोग सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्राम विकास के लिए काम किया और काम करने के बावजूद भी ये कोई संजय पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो अपने आप को कांग्रेस का महामंत्री बताते हैं, वो बार बार शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत को एक तरफा मानकर जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट हर बार जांच दल गठित करता है और जांच प्रतिवेदन आता है। नए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ इस समय बदले हुए हैं। फिर से तथाकथित व्यक्ति ने आवेदन दिया है और उसके आवेदन पर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ फिर से शायद जांच के लिए वो कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट का इसमें स्थगन है, तो हाई कोर्ट का स्थगन है, तो हाई कोर्ट के स्थगन के बावजूद लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए। जब स्टे मिला हुआ है तो कार्रवाई का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है और एक तरफ काम हो चुका है और शासन मूल्यांकन करा नहीं पा रहा है। और जब सभी लोगों ने काम कर दिया है तो फिर काहे की कार्रवाई, काहे की जांच? क्या आप लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर का कोशिश किया? नहीं, हम लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मजबूर होकर एफआईआर की कोशिश करना पड़ेगा और एफआईआर कराना पड़ेगा। नहीं तो कोर्ट में जब मामला है तो फिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? वो अब वो जाके कलेक्टर को और जिला पंचायत सीईओ को गुमराह करते हैं, जाके गुमराह कर देते हैं, गलत तथ्य की जानकारी देकर फिर से जांच दल का गठन। तो ये बात आपने कोर्ट को नहीं बताया? नहीं, कोर्ट को बताया। कोर्ट ने स्टे दिया है और इनके खिलाफ अवमानना का भी प्रकरण पंजीबद्ध है और आगे और कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा अधेड़ के साथ जमकर मारपीट की गई। अधेड़ को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाना पड़ा। रीवा जिला के सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा निवासी नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ पुरानी जमीन के विवाद के चलते गांव के ही सिंह समाज के लोगों ने रंजिश के चलते हमला बोल दिया। हमले में भोला सिंह, आशिक सिंह समेत आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। उन्होंने जमकर मारपीट की, जिसके चलते अधेड़ को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने घायल के पुत्र नीरज सिंह से जानकारी ली। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिलवा से आया हूँ, थाना सिरमौर पड़ता है।
क्या घटना हुई? क्या था कि हो गया पुरानी रंजिश थी और हो गया उस टाइम कोई घर पे था नहीं। मैं अपने यहाँ घर बंदा मेरा, तो मैं छुट्टी पे था, मैं आर्मी में हूँ, तो यहाँ पे काम चल रहा था मेरा। तो घर पे बस ये थे, मतलब एक छोटा भाई था और पिताजी थे और एक बड़े पापा और उनके वो हैं लड़के हैं। तो उन्होंने वो लोग सब चढ़ाई करके, और पुरानी रंजिश थी ही, तो उन्होंने काफ़ी दिनों से वो कर रहे थे। तो उन्होंने पहले भी धमकी दिया था, मैं भी था उस टाइम पे, तो हमने समझौता कराया भाई ऐसे मत करो। तो हमने रिपोर्ट भी किया था। मैं 11 तारीख को थाना जाके रिपोर्ट किया भाई ऐसे ऐसे है, वो बोल रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे। एक बार ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन हो गया थाने वाले तो आए नहीं। फिर मैं यहाँ अपना काम कराने रहा था। अब उस दिन फिर से वही वाले काम किए। मेरे पास फोटो भी है। मैं किस बात का विवाद पहले तो ज़मीनी था, लेकिन अभी जो हुआ वो जो एक और भाई है उसको मार दिए। वो थोड़ा सा दिमाग से वो है, तो उसको मार दिए खेत में करके। तो उसको लोग पकड़ने गए, तब से वो भी दिमाग से थोड़ा वो है, वो तो वो उन्होंने भी मार दिया। तो क्या वो लोग उधर से सब लाठी डंडा और जो भी रॉड है लेके मेरे घर में सीधे आ गए। कौन कौन? उसमें भोला सिंह के पुत्र हैं हीरेन्द्र सिंह और पुष्पेंद्र सिंह, अशोक सिंह गोले, और उनके लड़के प्रशांत गोले प्रशांत हैं। ये घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई? हाँ, घटना की उसमें हम दर्ज करा चुके हैं। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ कार्रवाई। मतलब जैसे हमारे घर में तो वो आए, उनका मोबाइल हमारे पास है, क्योंकि हमारे घर में घुस के उन्होंने किया है। कब की घटना है ये घटना कल की है। रीवा ताला हाउस के पास स्थित आइडिया के ऑफिस के पास आधा दर्जन की संख्या में आए युवकों द्वारा लाठी डंडे से मारपीट करते हुए गोली चलाई गई। आरोपियों का कृत्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रीवा शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत ताला हाउस के पास स्थित आइडिया ऑफिस के पास आधा दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे दोपहिया वाहन सवार युवकों द्वारा एक युवक के साथ लाठी डंडे से जमकर मारपीट की गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों द्वारा गोली भी चलाई गई है। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में घटना के दौरान मौजूद प्रत्यक्षदर्शी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। कौन लोग हैं बताइए ना, नाम क्या है? तेज सिंह नाम है। हाँ, वो हम लोग यहाँ जा रहे थे, गोली चला दिए, डंडा मारने से। कोई विरोध हो तो कोई दुश्मनी तो नहीं थी? हम लोग खुद ही नहीं जानते, पता नहीं कैसे आया, अचानक से मारने लगे। गोली भी चलाई है ना? हाँ, गोली भी चली है। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। ये सर कोर्ट के सामने गोली चली हुई है, क्या मामला है? ये कुछ दो लड़कों के बीच में आपस का विवाद था, जिसमें एक शुभम परोवा करके लड़का है और एक विनोद पांडे है। इन दोनों में कल विवाद हुआ था वहाँ चाय वाले के पास में। उसी विवाद को लेके आज ये फिर दोबारा से झगड़ा किया। उस विवाद की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी, ना थाने में ये बात जानकारी में आई थी। अभी लड़कों को हमने पकड़ लिया, कुछ को जो अमित मिश्रा था उसको जो चोट लगी है डंडे की, उसने आके अभी रिपोर्ट की है। उसकी रिपोर्ट की भी तस्दीक कर रहे हैं। देखने में आया है, वीडियो फुटेज भी देखे गए हैं, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक लड़का मोटरसाइकिल में जो बैठा है वो पिस्टल लिए हुए है या कट्टा लिए हुए। कुछ एक लड़का और है जो दूसरी तरफ से बात आई, वो भी लिए हुए। ये दोनों तरफ से ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ के लोग लिए हुए थे। गोली हवा में चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन इस बारे में भी लगातार तस्दीक की जा रही है। क्या ये गैंग वार माना जा सकता है? नहीं, लड़के हैं, उसमें से ज़्यादातर लड़के पढ़ने वाले हैं और कम उम्र के लड़के हैं। एक दो लड़के हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं, बाकी सब पढ़ने वाले। आदतन अपराधी भी है? इसमें आदतन अपराध भी नहीं है। उनका रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। जो पुराने लड़कों के नाम आए हैं उनको नहीं पकड़ पाए हैं अभी हम। उनको पकड़ने के लिए लगातार टीम लगी हुई है, पतासाजी की जा रही है। ये फरियादी पक्ष बोल रहा है लकी भी मारपीट किया है। हाँ, फरियादी पक्ष बोल रहा है लकी के द्वारा पिस्टल लड़ाई गई थी और मारपीट दूसरे लड़कों के द्वारा की गई है। और दूसरा पक्ष जो है वो भी देखा जा रहा है कि उसमें एक लड़का जो है वो भी एक पिस्टल लिए हुए है। तो दोनों पक्षों की बात सुनी गई, उनकी अभी तस्दीक की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी तथ्यों के आधार पर की जाएगी। और अब आखिर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए दोपहिया वाहन सवारों ने लाठी डंडे से युवक के साथ मारपीट करते हुए चलाई गोली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिला प्रशासन टिड्डी दल को भगाने में असफल, हो सकता है मतदाता को भारी नुकसान। और जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 गुटों में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को हमारे विस्तार